मैं अच्छी हूँ मैम। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। आपका दिन कैसा जा रहा है? एकदम मस्त जा रहे हैं मैम अभी तो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आप अपने बारे में बताएं, अपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में, अपनी जीवन के बारे में थोड़ा बताएं। मैम मैं जो है जो छत्तीसगढ़ है ना, तो उसके जो है जांजगीर चांपा जिले जिले से हूँ और नवागढ़ मेरा ब्लॉक है। जिसमें एक गांव है, मेरे गांव का नाम गोधना है। और ये गांव जो है किसान पृष्ठभूमि वाला है, मतलब कि यहाँ पर जो है अधिकतर लोगों की जीविका का जो साधन है वो कृषि पर केंद्रित है। और 1960 के दशक में ही मेरे गांव में जो है स्कूल खुल गया था। तो ये अच्छी बात है कि मतलब कि उस समय से लोगों ने मतलब कि शिक्षा से जुड़ाव तो रहा। सब लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा है, एकदम से कोई अनपढ़ टाइप का नहीं है। और मेरे पापा जो है अपने गांव में उस समय जो है पूरे गांव में 2 लोग ग्रेजुएट थे, तो उसमें से मेरे पापा भी एक थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स में जो है ये इच्छा शक्ति थी कि मैं इनको जो है बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। तो इसलिए जो है मैं यहाँ तक आप मतलब कि यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो सपना है, तो इसके पीछे सिर्फ मेरी इच्छा शक्ति नहीं रही है, इसके पीछे जो है मेरे पेरेंट्स का जो त्याग है, समर्पण है और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। मतलब कि एक विकलांग है और ऊपर से लड़की है, उनको पढ़ाना। क्योंकि गांव में जो सामान्य लड़कियों को भी पढ़ने के बारे में इतना नहीं सोचा जाता है। लड़की तो है, शादी होके चली जाएगी, ऐसा तो ऐसी मानसिकता रहती है। तो मुझे जो है मेरे घर में सबसे बड़ी बात ये लगती है कि मेरी जरूरतों को और मेरी इच्छाओं को प्राथमिकता दी गई। और मैंने जो भी कहा कि मुझे यहाँ पढ़ना है, वहां पढ़ना है, तो उन्होंने हर चीज के लिए मतलब कि रास्ता जो है बनाते गए। और मैं जो है 5वीं तक जो है अपने गांव में पढ़ी, फिर 6वीं में मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ। तो वहां पर वो भी गांव में ही, तो वहां पर जब मैं एडमिशन लेने गई, तो मतलब कि वहां पर मेरे लिए तुरंत ट्राइसाइकिल जो है अवेलेबल नहीं था। तो फिर उन लोगों ने सुझाव दिया कि आपके घर में अगर होगा तो उसको ला सकते हैं कहकर। तो आने जाने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था। तो वो जो गांव है वो 40 से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था मेरे गांव से। तो मेरे पापा ने उस ट्राइसाइकिल को खुद से चलाते हुए वहां तक ले गए। और इस चीज से जो है मेरे जो टीचर्स थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए कि मतलब कि आप अपनी बेटी की शिक्षा के लिए इतना मतलब कि हाँ, हाँ। जी मैम। तो मुझे लगता है कि मुझ में जितनी पढ़ने की इच्छा रही होगी ना, उससे कई गुना ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे पढ़ाने की इच्छा शक्ति थी। तो मैं नहीं समझ पाती थी, छोटी थी ना, तो लगता था कि सब लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसे मेरे लिए भी किए हैं। लेकिन जब मैं फील्ड में गई, जब इस फेलोशिप को ज्वाइन की, तो मैं फील्ड में जब गई और जब मैंने बाकी बच्चों की स्थिति देखी, मेरे जैसे जो भी विकलांग हैं, तो उनके पेरेंट्स जो है उनके लिए नहीं करते थे ना, तो मुझे मतलब कि फील होता था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कितना कुछ कितना किया कुछ है। किया है। जी कृष्ण जी, आपने इस फेलोशिप में दिव्यांग बच्चों के दाखिले के ऊपर काम किया है। तो जी। ये बहुत एक अलग विषय है जो इस फेलोशिप में उठ के आया है। ज़्यादातर विषय एक्सेसिबिलिटी या रोज़गार के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में थे। आपने दिव्यांग बच्चों के दाखिले के बारे में करा है। इस विषय पे आपको काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस विषय पे आपका काम करने का मन कहाँ से बना? हमें थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। फील्ड में मतलब कि ऐसी मुझे एक बच्ची के बारे में, मैं वहां गई थी बीओ ऑफिस, तो मुझे पता चला कि एक बच्ची है मतलब कि वो ब्लाइंड। और उसके बारे में मुझे पता करना था उसको, मतलब कि मुझे पता चला कि उसका एजुकेशन जो है नहीं है, मतलब कि उसका नामांकन नहीं है। तो मैं ऐसे ही मतलब कि उसके बारे में जानने के लिए और गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और उसका जो गांव है ना वो बहुत ही इंटीरियर इलाके में था। तो मैं उनके घर गई, तो फिर उनके पेरेंट्स ने जो है, मैं बताई उनको। फिर मैं उनसे, उनकी बेटी से मिली, पूजा कश्यप नाम है उसका। और वो मतलब कि 12-13 साल की थी उस समय जो है। तो फिर वो एक भी क्लास में नहीं पढ़ी थी। और उनके पेरेंट्स ने कहा कि घर के बच्चे मतलब कि इनको सामान्य स्कूलों में लेंगे ही नहीं, अगर हम लोग एडमिशन के लिए जाएंगे तो भी नहीं लेंगे। जी। तो फिर इसलिए इसका जो है दाखिला हम लोगों ने नहीं कराया है। और एक और चीज है कि उनके जो दादाजी थे वो नहीं चाहते थे। और वो बच्ची जो है घर से भी बाहर नहीं निकलती थी खेलने के लिए। हालांकि ये बोलते थे उन लोग कि ये पूरा गली मोहल्ला सब तरफ घूम लेती है कहकर, लेकिन मैं जब भी जाती थी वो घर में ही किसी कोने में पड़ी रहती थी। उनके जो भाई बहन थे उन लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में। तो ये जो है, ये घटना जो है। तो ये आपको प्रेरित किया ताकि आप इस टॉपिक पे काम करें। यस मैम।
तो कृष्णा जी, जैसे आपने मेरे को ये घटना बताई और आपने बताया कि इनके जो माता पिता थे, जो दादाजी थे, वही इस बात को नहीं समझ रहे थे कि बच्चों का एक नैतिक अधिकार है कि वो नॉर्मल स्कूल में पढ़े, जी जैसे दूसरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ी हमारे समाज में थोड़ा इंसानियत की थोड़ी कमी है, या थोड़ी सद्भावना की कमी है कि लोग दूसरे की बात नहीं समझना चाहते हैं, या मतलब जैसे उन एचओडी ने आपकी बात समझी ही नहीं। आपको जी। जब आप जब सीनियर मैम के पास गई तब उन्होंने आपकी बात समझी, जैसे इनके पेरेंट्स ने आपकी बात पहली बात नहीं समझी। मैम आप बिल्कुल मतलब कि सही मुद्दे को उठा रही हैं और इसमें जो है जितना भी आपने कहा चाहे वो इंसानियत हो, जागरूकता हो या फिर उस मुद्दे के विषय में लोगों की समझ हो, इन सब की कमी है। और सबसे बड़ी बात आती है कि इंसानियत की जो है तो हमेशा जो है हम लोगों को जो है एक जैसे कि भिखारी की तरह ही देखा जाता है। गांव के क्षेत्र में ऐसा है कि अगर कोई विकलांग है तो वो मंदिर के पास बैठा दिखेगा। एक चीज और है इसमें कि जो हमारी जो धार्मिक रूढ़िवादिता है उसका भी इस पर जो है बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है विकलांगजनों के जी। ऊपर। और इसमें ये कहा जाता है कि ये पूर्व जन्मों का जो है कर्म का फल है। तो ये जो शुरुआत से ही और हम लोगों को ये मान लिया जाता है कि इन लोग जो है दिव्यांगजन जो है उन लोग भगवान के जो है एक वो है। अरे भाई हम लोग नारायण नहीं है, हम लोग भी आप लोग की तरह इंसान हैं और हमको देवता मत मानिए आप लोग। और उन लोग को लगता है कि हम लोग इनको दान में कुछ चीजें दे दें तो मतलब कि हमको पुण्य होगा, मतलब कि अपने पाप और पुण्य के लिए लोग हमको जो है सहानुभूति देते हैं। तो इंसानियत की कमी एक दिखती है। तो एक जो है टेक्निकल जो है नॉलेज की जो है मतलब कि एक्सेसिबिलिटी जो है दिव्यांग जनों तक, दिव्यांग बच्चों तक नहीं है। उसके वजह से हमको जो है हमारे ही राइट्स के बारे में जो है जानकारी जो है नहीं होती है। तो ये समझ भी नहीं है, मतलब कि इंसानियत, समझ और जागरूकता तीसरी बात आपने कही। तो जब जैसे आपने बोला कि आप इस रिसर्च में आई इस चीज़ को सुधारने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और बच्चों को उनका मतलब दिव्यांग बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला देने के लिए, तो तब आपने जब आप ज़मीन पे काम कर रही थी तब आपने कैसे चैलेंजेस, कैसी दिक्कतें अपने पूरे काम में देखी? मतलब कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक्सेसिबिलिटी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि गांव के क्षेत्र में जो है फोन से आप किसी के अधिकारी को बोल देंगे कि सर मुझे इस मुद्दे पर आपसे बात करनी है, आप मेरे लिए समय दीजिए, तो वो संभव नहीं है। तो जब तक आप 10 बार उनके नजर में नहीं जाएंगे ना तब तक के लोग तो वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो मैं जो है अपने जो बैटरी वाले ट्राईसाइकिल में जाती थी तो उसमें जो है मैं शुरुआत में उन लोग सच में मैम मतलब कि कोई तवज्जो नहीं देते थे और उन लोग मेरी जो संस्था है एनसीपीडीपी उसको भी नहीं जानते थे और बोलते थे कि ये जावेद आबिदी कौन है और ये सब। तो मतलब कि उनको बेसिक चीजें जो है मतलब कि इतनी बड़ी संस्था है हम जान रहे हैं, लेकिन उन लोगों के सामने ये कुछ भी नहीं है, मतलब कि उन लोग जान ही नहीं रहे इस चीज को। तो उनके लिए मतलब कि ये कुछ भी नहीं था। और तो इस चीज को जो है बार बार जो है लोगों को अधिकारियों को जो है समझाना जो है मैं मतलब कि संभव नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैं जो है फील्ड में ही ज्यादा रहती थी, मतलब कि ताकि मैं लोगों के नजर में रहूं। मतलब कि मैं इसमें ये भी नहीं सोची कि मैं सिर्फ दिव्यांग बच्चों के उनके पालकों से मिलूंगी या फिर दिव्यांग बच्चों से ही मिलूंगी। मैं हर प्रकार के विकलांग लोगों से मिलती थी, सामान्य लोगों से ऐसी मतलब कि नॉर्मल बातचीत ही करती थी, क्योंकि जो संवाद जो है वो बनाना जो है बहुत जरूरी था लोगों से जो है, चाहे वो सामान्य लोग भी हों या फिर विकलांग लोग। एक चीज मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन उन लोग ना मतलब कि जैसे मुझे ट्राईसाइकिल में फील्ड करते हुए देखते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि आप विकलांग होकर के ऊपर से मतलब कि एक लड़की होकर के जो है इतना मतलब कि साहस करती कहकर। तो ये मुझे आश्चर्य लगता था कि लोग मेरे ऊपर क्यों इतना आश्चर्य करते हैं। दिक्कत तो आपकी ये थी कि लोग जानते नहीं थे इसके बारे में, लोगों को एनसीपीटीपी के बारे में नहीं पता था, और लोग इस बारे में भी नहीं जानते थे कि दिव्यांग बच्चे नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं। और आपने कौन सी दिक्कतें अपने फील्ड वर्क में इनकाउंटर? मैम इसमें जब भी से अधिकारियों से मैंने बात की तो उन लोग तो फोन नहीं उठाते थे। मेरी जो बीआरपी हैं वो कभी फोन नहीं उठाती, मतलब उनको जरूरत रहता तो कर लेती थी कॉल जो है क्योंकि मैं फील्ड में काम करती थी तो उनको लगता था कि इनको जो है जो भी उनकी जरूरत की चीजें इनसे मुझसे मिल सकती कहकर। तो जब उनको उनको जरूरत रहती तो मुझे कॉल करती थी और मुझे जरूरत रहती तो वो नहीं करती थी। एक स्वार्थ की भावना से वो मेरे से जुड़े रहे। लेकिन जो है जिस तरीके का
एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ जो है संवेदनशीलता का व्यवहार जो है होना चाहिए। और मैम सिर्फ संवेदनशीलता की बात नहीं है, मतलब कि मैं उनसे आधिकारिक रूप से कोई जानकारी मांग रही हूँ तो वो उनको देना चाहिए ना। तो उनको भी मतलब इस चीज का कोई डर नहीं था कि मतलब कि मैंने इनको जानकारी नहीं दी तो मतलब कि कुछ अलग स्टेप ले सकती कहकर। लेकिन मुझे भी उस समय जो है एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। और मैम सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं था, क्योंकि फील्ड वाला जो काम था ना वो बहुत ही ज्यादा थकाऊ। तो मतलब कि वो जो जो ट्राई साइकिल है बैटरी वाला, वो भी वो सड़क जो है उसके लिए सड़क जो एक्सेसिबल नहीं था वो ट्राई साइकिल के लिए। मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत मेरे साथ थी। और एक मेरी मैम थी सुदेश मैम, वो हमेशा बोलती थी कि तुम पढ़ो, तुमको जानकारी नहीं है तो तुम पढ़ो कहकर। लेकिन मैम क्योंकि मैं उनको समझती थी कि वो मुझे क्यों बोलती हैं कहकर, लेकिन मेरे शरीर में इतनी मतलब की क्षमता ही नहीं थी। और मुझे मैम सच बता रही हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को जो लगता है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे कई बार लगा था, 1000 बार लगा था। और मुझे जब आपको मन मुटाव होता था और वो लोग आपको सुधार करने के लिए कहते थे, तो आप अपने आप को कैसे संभालती थी और वो सुधार अपने अंदर लेकर आती थी? मैं इसको मतलब कि ये चीज बताना ना मेरे लिए सबसे ज्यादा कठिन विषय लगता है। क्योंकि एक्चुअल में ना शुरुआत से मैं ना डरती थी मैम, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि इसके इसके वजह यही है कि एक तो मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं था, और इसका भी नॉलेज नहीं था, जो मतलब कि जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आरपीडब्ल्यूडी का, वो भी नहीं था। चीज का ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उन लोगों से बात कर पाऊं। और मैं शुरुआत में उन लोगों से बात नहीं की, तो इस वजह से जो है मेरी मतलब कि जो मुझे समझ में नहीं आया चीजें जो है। और मैं बात में इसलिए नहीं करती थी कि मैं उन लोग से बात भी कर लूं, तो मैं यहाँ पर फील्ड में एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत थी। मतलब कि उन लोग जो बोलेंगे उसको मैं तुरंत नहीं कर पाऊंगी। में या आपके दिमाग में क्या चलता है जो ट्राई साइकिल लेके निकल जाती है, जंगल में फंस भी जाती है, फिर भी बच्चों का दाखिला कराने पे रहती है, जो सर से आपने बोला लड़ भी लेती है और मेल वेल भी कर देती है, पर फिर भी अपने मिशन के से मतलब इधर उधर नहीं होती है, अपने जो उनका जो गोल है उस पर डटी रहती है और दिव्यांग बच्चों के दाखिले पे लगी रहती है। उस बच्ची के मन में क्या चलता है, उस लड़की के मन में क्या चलता है? बचपन से ही मतलब कि जिस विकलांगता से, अस्थि बाधित विकलांगता से ग्रसित हूँ। तो मैम देखा जाए तो ये जो इस प्रकार की जो डिसेबिलिटी है ना वो लोगों को दिखती है। मतलब कि जैसे कि इनविजिबल डिसेबिलिटी है वो नहीं दिखती है। लेकिन जो भी भद्दे कमेंट्स जो है ना वो ज्यादातर जो है अस्थि बाधित विकलांगता के ऊपर है, या फिर दृष्टि बाधितों के ऊपर है, या फिर जो श्रवण बाधित हैं। तो अस्थि बाधित को सबसे ज्यादा टारगेट में लिया जाता है। और उन लोगों को लगता है कि विकलांग यही लोग हैं, मतलब कि जो चल नहीं सकता, देख नहीं सकता। शुरुआत में जब मैं छोटी थी तो मुझे भी जैसे गांव में जो है चिढ़ाया जाता था, तो इसका मेरी मम्मी ना बहुत सख्त विरोध करती थी। और मतलब कि इसी वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी विरोध करती थी और कोई भी बच्चा मुझे चिढ़ाता था ना तो उसके पेरेंट्स के पास चली जाती, उसके सामने उसको मार वार के भी आ जाती थी। तो आप बोलती थी कि मैंने अपनी बच्ची का नाम रखा है तो इनको नाम से ही बुलाया जाए, वो किसी का भी बच्चा रहे, अगर उसके नाम से नहीं बुलाएंगे तो मैं उसको मारूंगी। और मैं शुरू पढ़ने में अच्छी थी शुरू से ही, तो इसलिए भी मतलब कि लोगों के अंदर एक इज्जत की भावना जो है थी मेरे प्रति जो है। बाकी लोगों को मैं देखती थी, उन लोगों को मतलब कि इस तरीके का, मतलब कि जो मेरे साथ मतलब कि उन लोगों को और भी ज्यादा मतलब कि बेइज्जती का इस तरह से चिढ़ाते हैं, उन लोगों ने सामना किया है। तो शुरुआत से ही मैं सोचती थी कि हम विकलांग जनों के साथ जो है मतलब कि इस तरीके का व्यवहार जो है होता है। और जब मैं नवोदय में सिलेक्शन हुआ तो मुझे अच्छा माहौल वहां पर पढ़ने का मिला, तो वहां पर भी मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इस फेलोशिप को ज्वाइन किया तब मुझे बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि विकलांग जनों के साथ जो है मतलब कि बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। तो मेरे मन में जो है कि मतलब कि ये चीज चलता रहता था कि भले ही एनसीपीडीपी जो है मुझे, मैं अच्छा काम नहीं कर पा रही इसलिए वो मुझे उन लोग डांटते हैं, और उनका जो डांटने का इंटेंशन है वो गलत नहीं है। उन लोग मुझे मेरे अंदर सुधार करना ही चाहते हैं। तो इसलिए जो है मैं सोचती थी कि मैं कितना भी मेरे पास जो है बुरी परिस्थिति आ जाए, पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो जुनून सवार था कि नहीं मैं कुछ तो उन लोग को करके दिखा सकती हूँ। मैं सोचती थी कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है कि मुझे 1 साल में कंप्लीट करके दिखाना है अपने अंदर, कि 2 साल में उन लोग के अंदर कुछ अच्छा बन के दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सोचती थी कि मैं जो कर पा रही हूँ वही करूँ। जैसे आपकी जो जर्नी रही है, आपकी पूरी जिंदगी बहुत प्रेरणात्मक रही है, आपने हर मोमेंट में बहुत कुछ सीखा है।
तो आप कुछ ऐसी घटनाएं हमें बता सकती हैं जिसने आपको पूरी तरीके से बदल के रख दिया, जिन्होंने आपका नज़रिया पूरी तरीके से बदल के रख दिया अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपने काम की तरफ, दूसरों की तरफ, दिव्यांगता की तरफ? कोई ऐसी घटनाएं जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखी हो या किसी और से सीखी हो, बहुत संक्षिप्त में हमें चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, तो मैम मुझे लगता है इस प्रश्न का शायद मैंने जो है जवाब पहले दे चुका है। और मैंने मतलब कि जो मेरा ध्यान दाखिला की तरफ इसलिए गया क्योंकि मैंने उस बच्ची के बारे में बताया, और उसी के जैसे एक और बच्ची थी, मतलब कि उसका कंडीशन और खराब था, उसको ना मिर्गी की समस्या थी, मतलब कि वो दृष्टिबाधित भी थी और मिर्गी की भी बीमारी उसको थी। और वो भी मैम पूजा के जैसे बहुत इंटेलिजेंट। दोनों केस स्टडी में मैंने ये देखा कि पूजा के पेरेंट्स उसका सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन इसके पेरेंट्स जो है, इसका नाम जो है रानी था, रानी यादव, तो उसके पेरेंट्स सपोर्टिव थे। तो जैसे कि वो स्कूल नहीं जाती थी ना, उसका स्कूल में नामांकन था, लेकिन स्कूल नहीं जाती थी वो, तो लेकिन उसके पापा उसको डेली घर में जो है पढ़ाते थे। और वो एक ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, और उसके घर में बहुत सारे बच्चे थे, जैसे कि चाचा के, चाची के। तो उनसे क्या करती थी, वो सुनती थी उन चीजों को, और मतलब कि हम उम्र थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे में पढ़ते थे। तो वो बच्ची उनको जो है, जब उन लोग पढ़ते थे बोल बोल के, तो उसको जो है वो करके जो है, मतलब कि सुन करके उसको याद हो जाता था। तो रिटेस्ट भी उसकी दे सकता है जी। तो मेरे मन में ये चीज, मैं अभी भी जो कैंपेन जो चलाती हूँ ना, मैं कभी भी जैसे बाजार वगैरह लगता है ना गाँव में, तो वहां पर एक पोस्टर लेकर खड़ी हो जाती हूँ कि दिव्यांग बेटियों को शिक्षा से जोड़ें। तो ये चीज मुझे प्रेरित जो है करती है। और मैं खुद लड़की हूँ, लेकिन लड़कियों के साथ विकलांगता के कारण बहुत भेदभाव होता है, लड़कों की तुलना में ज्यादा। जी तो मेरे जीवन में मतलब कि बहुत, मतलब कि मुझे प्रभावित की है। तो हमारी बहुत लंबी बातचीत चली, आपने मेरे को काफ़ी प्रेरणा दी। जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें काफ़ी कुछ पता चला कि जैसे आपने बताया कि इतनी दिक्कतें होती हैं और इतनी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, और लोग चाहे छोटी मोटी बात हो लेकिन नहीं समझते हैं, और आपकी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जो लड़की जी। हर जगह ट्राईसाइकिल लेके निकल जाती है और सुनसान सड़क में फंसती है फिर भी नहीं रुकती है, चलती रहती है, तो आप बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत हो। थैंक थैंक यू मैम। हमारे दर्शक, आप एक कवित्री हैं और आप बहुत अच्छी कविता करती हैं, ऐसा हमने सुना है। हमारे दर्शक कुछ 4 लाइनें तो ज़रूर सुनना चाहेंगे। हम आखिरी में ये ज़रूर सुनना चाहेंगे। कि जी। जिंदगी एक जंग है जिससे मैं लड़ना चाहती हूँ। जिंदगी एक जंग है जिससे मैं लड़ना चाहती हूँ, बिना ढाल और तलवार लिए, बिना किसी पर वार किए। नफरत की खाई को नफरत की खाई को प्यार की गहराई से पाटना चाहती हूँ। तन से नहीं, मन से सुंदर मैं दिखना चाहती हूँ। सिर्फ अपने लिए जीने की बजाय सिर्फ अपने लिए जीने की बजाय गैरों के लिए मैं मरना चाहती हूँ। जिंदगी एक जंग है जिससे मैं लड़ना चाहती हूँ। बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने, मतलब बहुत सुंदर कविता है। ये दिखाती है कि मतलब आपने हर पहलू को कवर करा है कि बाहर की अच्छाई नहीं, अंदर की अच्छाई ज़्यादा ज़रूरी है।